हाय नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ एक नया कोर्स, और इस कोर्स में हम आपको एमएस ऑफिस के बारे में पूरी चीज़ें बताने वाले हैं। आप एमएस ऑफिस में किस प्रकार वर्क कर सकते हैं, आप कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं अपने ऑफिस में, अपने कॉलेजेस में आप अपने एमएस ऑफिस के थ्रू कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो ला रहा हूँ मैं, और आप इस वीडियो के माध्यम से वह सब चीज़ें सीख सकते हैं जो एमएस ऑफिस में होती हैं। तो हमें एमएस ऑफिस में आपको पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एमएस ऑफिस खोल लेना है। तो मेरे पास 2007 पे इंस्टॉल है, लेकिन हम एमएस ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करेंगे ताकि आप सभी चीज़ें अच्छे से देख पाएँ। ये पुरानी फाइल खुल गई है, हम न्यू ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने न्यू फाइल ओपन कर ली है दोस्तों, और इस न्यू फाइल में मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। आप ये समझ लीजिए कि आपको सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, और आप सभी चीज़ों को यहाँ पे कर पाएंगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें तो मैं एक बार आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपको अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ में और भी अच्छे से बना पाऊँ। तो ये ऑटो सेव है दोस्तों। ऑटो सेव का मतलब होता है कि आप इसे ऑटोमेटिक, जैसे आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप सेव नहीं कर पाते हैं, तो आप इसको ऑटो सेव की मदद से ऑटो सेव कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी में, ड्राइव में। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर सकते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों कि आपको बिना सेव करते टाइम ही नहीं, आप डायरेक्ट भी तुरंत अपना नाम, डॉक्यूमेंट फाइल का नाम दे सकते हैं ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, क्योंकि ये ऑटो सेव में वर्क करता है तो नाम भी है तुरंत ही ले रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ समझ आई इसमें। यहाँ पे रिबन दिया हुआ है, मेरा लॉगिन भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि हम कह दें कि यहाँ पे जैसे फाइल दिया हुआ है, फाइल में इतने सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, जैसे ब्लैंक, यहाँ पे ऑटो सेव वाले फाइल्स भी जैसे ये आ जा रहे हैं, रिकमेंडेड फाइल जो हमने जिस पे वर्क किया है। और ये सब बेस्ट चीज़ है कि गेट एडिंस इन्फॉर्मेशन, और ये गेट एडिंस और इन्फॉर्मेशन ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए रहते हैं, जिससे आप इससे डॉक्यूमेंट को मैनेज, इसके वर्जन चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को लॉक कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके कंपैटिबिलिटी मोड भी होता है इसमें, तो मतलब आप इसको अलग अलग उसमें फ़ाइल में कंपैटिबल भी करवा सकते हैं। तो ये प्रिंट फंक्शन दिया हुआ है, आप यहाँ शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट में चेंज फाइल टाइप दिया हुआ है। चेंज फाइल टाइप इज़ अ बेस्ट ऑप्शन कि आप इसका फाइल का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बेस्ट चीज़ें हो गई माइक्रोसॉफ्ट 365 की, कि जो शुरू में आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर मैं आपको जैसे कि बता दूं, इसमें बहुत सारे टैब्स होते हैं, तो जैसे एक एक टैब्स में उसके सब टैब्स भी दिए हैं। जैसे ये एक क्लिपबोर्ड फंक्शन है। क्लिपबोर्ड फंक्शन में क्या आती है, सबसे पहले आ जाएगा कॉपी, पेस्ट, कट, ये बेसिक चीज़ें आती हैं क्लिपबोर्ड में। तो आपको कॉपी कैसे करना है, कट कैसे करना है, मतलब आपने किसी चीज़ कॉपी की है तो आपको शॉर्टकट की याद नहीं है, तो आप यहाँ से क्लिपबोर्ड से भी मैनुअली जाके कर सकते हैं। फिर आपको फ़ॉन्ट दिया हुआ है, ये फ़ॉन्ट दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है पैराग्राफ भी बहुत बढ़िया फंक्शन है, पैराग्राफ। और फिर स्टाइल, फिर एडिटिंग, वॉइस सेंसिटिविटी, एडिटर और एडेंस, ये फंक्शन दिए हुए हैं। तो आप जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे नीलेश लिखने के बाद आप यहाँ से अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ सीख पाएंगे। यहाँ आप अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिए, जैसे कि आपने ये डाल दिया, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट को अपने बड़ा कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये फ़ॉन्ट बड़ा हो गया, ठीक है। ये फ़ॉन्ट बड़ा हो रहा है। हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे वो आपको 36 दिख रहा है, ये यहाँ से छोटा हो जाएगा। फिर ये बोल्ड फंक्शन है, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाजू में जो दिया है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये इटैलिक फंक्शन है, ये बहुत ही मस्त चीज़ है। और ये अंडरलाइन फंक्शन है, जैसे आप उसको अंडरलाइन करना है। इसमें पहली चीज़ तो कि एक ही फंक्शन नहीं दिया, आपको किस
किस लाइन के यूज़ करके अंडरलाइन करना है, फिर अंडरलाइन का कलर क्या होना चाहिए, वो बेसिक से बेसिक चीज़ों का भी यहाँ पे ख्याल रखा गया है। तो ये अब ए बी फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ए बी ये जो फंक्शन दिया हुआ है तो ये ऊपर उस वर्ड के ऊपर कट लगा दे रहा है, ताकि जैसे आप, मैं समझा देता हूँ कि जैसे आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें आप कोई वर्ड डाल देते हैं, तो आपको जैसे फिर वो वर्ड जैसे मिस पैराग्राफ में ऐसा लगता है कि फालतू ही टाइप हो गया, गलत हो गया, तो आप उसको ऐसा कट लगा सकते हैं। ठीक है, कोई आर्टिकल में ऐसे कट लगा दें जिससे जैसे कोई एक बार आने के बाद फिर दोबारा आता है तो उसे पता चल जाएगा कि नहीं ये पहले वर्ड था जो अब मिस कर दिया गया है, जो कट कर दिया गया है आर्टिकल डालने के द्वारा। तो ये बहुत ही सही चीज़ है। अब यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हैं, उसके बाद जैसे बड़ा हो जाएगा, तो ये एक नॉर्मल साइज जैसे स्क्वायर से बड़ा हो जाता है ना, इंटू से जब बड़ा हो जाएगा और फिर डिवाइड से छोटा हो जाएगा, तो ये वही फंक्शन दिए हुए हैं। ये हाईलाइट नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी, लेकिन उसको यूज़ करना मैं सिखाऊंगा क्योंकि वह समय के साथ आती है, मतलब सॉरी समय के साथ नहीं आता है, वो एक फंक्शन है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। ये हाईलाइटर है, ये हाईलाइटर इज़ द मोस्ट, जैसे आपको किसी हेडलाइंस को हाईलाइट करना है या फिर आप कोई पीपीटी या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हाईलाइटर बहुत यूज़फुल होता है दोस्तों। इसका यूज़ करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से दे सकते हैं। फिर यहाँ पे एक हाईलाइटर के बाद में एक कलर ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप वर्ड को कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हाईलाइटर तो बहुत बढ़िया चीज़ है जैसे आपको वर्ड कलर करना है। ठीक है, तो मैं जैसे आपको बता दूं कि ये अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है, आपको वर्ड ये कलर कर ऐसे कर सकते हैं वर्ड को कलर। ठीक है, ये तो बात हो गई फ़ॉन्ट की। ये फ़ॉन्ट में मतलब बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। फ़ॉन्ट में इतने सारे फंक्शन दिए हुए हैं, इसको बड़ा छोटा, जैसे मैंने अभी 90 तक पहुंचा दिया, 90 तक, तो आप इसको बड़ा छोटा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अभी ये दिया है उसके केसेस कि जैसे आप ये अभी अपर केस में लिखा हुआ है नीलेश, तो आप इसको हटाना चाहें तो मैं अभी पहली चीज़ बता दूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसका फंक्शन ठीक नहीं है। ठीक है, आपको पहले इसको नॉर्मल लिखना पड़ेगा, तो नॉर्मल लिखेंगे तभी होगा। जैसे मैं अभी देखा, आपको बता रहा हूँ कि सभी इसमें क्लिक करने के बाद भी ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि यह सही फंक्शन में, सही ऑर्डर में नहीं लिखा है। अब इसको मैं सही ऑर्डर में लिखूँगा और अभी भी यह वर्क नहीं करेगा। जैसे मैं इसको अभी भी अनऑर्डर तरीके से लिख दिया तो सेम वर्क कर रहा है क्योंकि इसके फंक्शंस वैसे लिखे नहीं गए हैं और कि आप इसको अनऑर्डर तरीके से रन करवाएं। तो जैसे आप, मैंने ये बता रहा हूँ आपको कि ये ऑर्डर तरीका है इसको लिखने का, अब यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपर केस, लोअर केस, ये सभी तरीके से आप वर्क होते हुए देख पा रहे होंगे कि ये बहुत सही चीज़ें हैं। इसे मतलब यूज़ में लाना, जैसे आप बहुत केस में फंस जाते हैं तो इसे यूज़ में लाना भी बहुत आसान हो जाएगा कि आप जैसे कभी कभी कहीं वर्ड लगाना भूल जाते हैं तो फर्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड आप इसके थ्रू बड़ा छोटा कर पाएंगे। ठीक है, अब ये तो बात हो गई फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट में अब इसी के बाजू में बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं जैसे पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, रिप्लेस, वॉइस, सेंसिटिविटी, जैसे बहुत सारे फंक्शंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट वाला बहुत मस्त वर्क कर रहे हैं। आप इसका यूज़ ऐसे, अधिकतर इसको फ़ॉन्ट स्टाइलिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। जो फ़ॉन्ट फंक्शन होता है उसको फ़ॉन्ट स्टाइलिंग फंक्शन के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है ना। अब बात आती है पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ क्या है, आप समझ पा रहे होंगे पैराग्राफ क्या है। तो मैं पैराग्राफ जैसे आपको बता देता हूँ, एक पैराग्राफ हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं बट मुझे फंक्शन अच्छी तरीके से पता नहीं है तो शायद वो वर्क ना करें। चलिए ट्राई करते हैं, नहीं हुआ तो चलिए ठीक है, हम लोकल ऐसे ही कुछ भी लिख लेते हैं। तो ये बेसिक मैंने फंक्शन ऐसे पैराग्राफ जैसा बनाने की कोशिश की है, ये सब है ना। तो ठीक है, बेसिक पैराग्राफ बना लिया मैंने। अभी पैराग्राफ कैसे वर्क करेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ का ऐसा है कि यहाँ पे बुलेट्स
आप ये अनऑर्डर्ड बुलेट्स हैं। अनऑर्डर्ड बुलेट्स मतलब आप इससे पता नहीं कर पाएंगे कि ये मतलब इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये कौन से नंबर की लाइन है। ये है ऑर्डर्ड बुलेट्स, ठीक है, नंबरिंग वाला बुलेट्स है, ठीक। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि ये किस नंबर की लाइन है, रो है, कॉलम है ना। तो ये भी बहुत यूज़फुल होती है, ठीक है, जिससे कि अपने बुलेट्स लगाना या फिर जैसा भी आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आप आने वाले समय में आपको काम आएगी। अब मैं आने वाले टाइम में सभी चीज़ों के लिए एक एडवांस वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको बेसिक से बेसिक चीज़ एडवांस लेवल पर लेके जाना है। तो ये सब बुलेट्स हैं, जैसे कि आपको एक हेडिंग दे दी है, हेडिंग से फिर आपको सब वो देना है, जैसे आप देते हैं ना, हेडिंग देने के बाद फिर उसका सब टाइटल लिखते हैं, फिर जैसा भी, तो वो उसके लिए भी ऐसे दिए हुए हैं यहाँ पे फंक्शंस, ठीक है। अब पहली चीज़ तो ये कि ये इनमें बहुत सारे फंक्शंस एड ऑन्स होते रहते हैं वीकलीज, है ना, वीकली, डेली, जो चाहे इस पर इसका नाम ही माइक्रोसॉफ्ट 365 है, तो इसमें डेली ही ऐड होते रहते हैं। तो मैं बेसिक लेवल पे कह रहा हूँ कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अब ये आप देख लीजिए, पैराग्राफ को साइड में करना है या लेफ़्ट साइड या राइट साइड या फिर सेंटर में रखना है, यहाँ से भी आप मैन्युअली डायरेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि मैं करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे की के थ्रू भी कर सकते हैं। कि मैं तब बताऊँगा जब मैं इसके लिए एडवांस वीडियो लेके आने वाला हूँ, तब मैं आपको की के बारे में बताऊँगा, क्योंकि अभी एकदम से ही मैं की के बारे में और मैनुअली भी बता दूँ तो आप भूल जाओगे। तो अभी हम मैनुअली चलते हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस जानते हैं, फंक्शंस जानने के बाद पूरा फंक्शन हमें पता हो जाए कि एक एक फंक्शंस कहाँ हैं, फिर उसके बाद हम फंक्शंस को यूज़ की के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू फंक्शन को यूज़ करना हम सीखेंगे। तो ये अब मैं जैसे बता दिया कि ये पैराग्राफ है ना। अब इसको अपन इंडेंटेशन देने के लिए भी यहाँ पे एक अलग से, ये पहले नहीं था, पहले माइक्रोसॉफ्ट 2021 में भी नहीं है ये इंडेंटेशन वाला सिस्टम, बट अभी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि माइक्रोसॉफ्ट 365 में ये इंडेंटेशन सिस्टम दिया हुआ है, ताकि आप अपने पैराग्राफ को लेफ़्ट साइड मूव कर सकें, राइट साइड मूव कर सकते हैं अपने अनुसार। बस आपको मार्जिन्स का ध्यान, वो मार्जिन्स को काउंट नहीं करेगा, मार्जिन्स आपका जितना सिलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट वो उतना ही रहेगा और मार्जिन्स के बाहर भी नहीं जाएगा। तो आप उसको लेफ़्ट या राइट साइड मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सही चीज़ है, आपको आने वाले समय में ये आपको काम आएगी। इंडेंटेशन आपको क्या होता है, क्यों होता है, मैं क्यों कह रहा हूँ इंडेंटेशन इज़ अ मोस्ट यूज़फुल। अगर आपको कोडिंग आती है या आप कोडिंग करते हो तो इंडेंटेशन भी मायने रखता है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इंडेंटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इंडेंटेशन तो चलिए ठीक है ना, आप यहाँ से लेफ़्ट या राइट मूव कर सकते हैं इंडेंटेशन के लिए भी, ठीक है। अब ये एक टेक्स्ट को शॉर्ट करने के लिए है, समझ रहे हो आप, टेक्स्ट को आप कहाँ से शॉर्ट करना है, क्यों करना है, ठीक है, किस ऑर्डर में करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में टेक्स्ट को शॉर्ट करना है, ठीक है, उसके लिए वो फंक्शन दिया गया है। अब ये ऐसा है कि जैसे आपने बहुत पैराग्राफ में देखा होगा कि रीड मोर, है ना, लास्ट में रीड मोर, ये वो फंक्शन है। इसका मतलब होता है ये लगा दिए, तो इसके बाद कहने का मतलब ये होगा कि इसके आगे भी और है, ठीक है। आप इसको एक फंक्शन के थ्रू वर्क करा सकते हैं कि यहाँ इस पर क्लिक करने पे या फिर आगे तो वो वर्क करेगा, ठीक है। तो इसका लगाने का मतलब कि इसके पैराग्राफ के आगे भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये सही चीज़ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे पैराग्राफ को, ये जो बैकग्राउंड है, ठीक है, यहाँ से बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं, बैकग्राउंड को कलर यहाँ पे आप कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा है चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट सिलेक्टिंग टेक्स्ट, इसके मतलब पीछे का, बिहाइंड यानी पीछे का, आप टेक्स्ट के पीछे कलर कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड ही कहेंगे, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कहेंगे, उसको
कलर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो सिंपली यहाँ पे लिखा भी हुआ है पैराग्राफ फंक्शन हुआ है, तो ये इसमें आप मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप एक एक फंक्शन को यूज़ करके देखोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे कि ये हम बॉर्डर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ऑल बॉर्डर इज अधिकतर यूज़ होता है एक्सेल्स में, तो ऑल बॉर्डर ही रहता है। तो ये ऑल बॉर्डर हम जैसे लगा के देखते हैं तो सब में सिर्फ रो में लग रहा है, कॉलम में नहीं लग रहा है। ठीक है, कॉलम में क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमने कॉलम बनाया ही नहीं है। ठीक है, इसी रो काउंट कर रहा है, रो काउंट करके लगा दे रहा है। ठीक, अगर आप ऊपर से भी नंबरिंग करते हैं तब ये कॉलम बनाता। ठीक है, ऊपर से नंबरिंग करते तब ये आपको कॉलम बना के देता। ठीक है, तो नंबरिंग वाइज उनने रो पे बॉर्डर लगा दिया। ठीक, तो ये इसको सीखने का मतलब ये है कि आप इसे सीख के आप बहुत जगह यूज़ कर पाएंगे। जैसे मैं अब बताता हूँ आपको, जैसे मैं लिख रहा हूँ ये हेलो नीलेश, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ डू यू डू, जैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, मैं इंग्लिश थोड़ा वीक है, अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो ये नॉर्मल तो हम लिखते हैं, ये नॉर्मल लिखा मैंने, है ना। अब इतने सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं ना दोस्तों, आप इसको सीख के मतलब खुद से ही प्रैक्टिस कर के सीख जाएंगे आप। तो ये मैं तो ओवरव्यू दे रहा हूँ, एडवांस वीडियो तो उसमें लाने वाला हूँ, मैं एडवांस वीडियो लाऊंगा आपके लिए अभी। ठीक है, तो आप यहाँ से जैसे मैं पहले बताया था, यहाँ से आप ये पैराग्राफ का जो स्पेस है उसको कम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैनुअली डायरेक्ट भी दिया है, नो स्पेस करके एक फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप 1.0, 0.5, 0.2 तक भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट नो स्पेस कर देंगे तो ये पूरा बीच का वाइट स्पेसेस हट जाएंगे। तो ये वाइट स्पेसेस हट गए। ठीक है, अब आप इसमें और भी स्टाइल दिए हुई है, जैसे मैं आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले। ये हेलो नीलेश, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ डू यू डू, ये हेडिंग बन गई है। क्या बन गई है? हेडिंग बन गई है। तो हेडिंग भी मतलब ज़्यादातर यूज़ तो नहीं की जाती है, बट फिर भी मैं बता दूं, हेडिंग कुछ ही जगहों पे यूज़ किया जाती है। जब पैराग्राफ को इतने सारे स्टाइल्स यहाँ पे दिए हुए हैं ना कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ इतने सारों के नाम। तो हेडिंग अधिकतर 6 टाइप की होती है हेडिंग। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। ठीक है, अब यहाँ पे नेविगेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, आपको कुछ फाइंड करना है, जैसे मैं यहाँ फाइंड करके देखता हूँ, है ना। क्या फाइंड करें? चेंज केस। तो केस चेंज करने के फंक्शन ये फाइल को सर्च कर रहा है। जैसे हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं ना, तो अब हमारे नीचे फाइल्स हैं, नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, एक के बाद नेक्स्ट पे ज़्यादा से जा रहे हैं। अब इसमें से हमें कुछ सर्च करना है, तो वो फाइंड करने के लिए है, वो फंक्शन सर्च नहीं कर रहा है, मतलब फंक्शन को वो सर्च नहीं करेगा। एडवांस सर्च जैसे आपने उस 3 इडियट्स पे देखा होगा कि वह क्या बोलते हैं, चमत्कार को और कुछ में कन्वर्ट कर देता है, वो सेम फंक्शन है, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया उनने। तो वैसे ही कर सकते हैं। तो आप आगे जैसे बढ़ रहे हैं ना, तो इसके थ्रू बढ़ें आप, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करना सिखा रहा हूँ मैं, तो ये सिलेक्ट आप करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट के भी 3 मेथड दिए हुए हैं, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। आपने उसमें पेंट में देखे होंगे कि पेंट में भी सिलेक्ट करने के कई मेथड्स हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ ही मेथड लोग यूज़ करते हैं सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे भी देखो 1, 2, ये सिलेक्शन पेन 3, 4 मेथड यहाँ पे तो दिए हुए हैं। बेसिक मेथड हैं सिलेक्ट करने के, और कीबोर्ड के थ्रू भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कमेंट कीजिए आपको कि ये आप अगर पता है आपको कि कंट्रोल सिलेक्ट करने के लिए सभी पैराग्राफ को, पूरे वर्ड्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको कौन सी की यूज़ करना है, तो आप कमेंट बताइए, है ना। तो आप सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो ये अभी मैनुअली ही बता रहा हूँ मैं कि आप मैनुअली कैसे वर्क करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट, तो जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पे क्लिप बोर्ड में बताया था, कॉपी पेस्ट क्लिप बोर्ड में होता है ना। कॉपी पेस्ट कट वाले पूरे फंक्शन क्लिप बोर्ड पर वर्क करते हैं। तो ये क्लिप बोर्ड पर ऐसे वर्क करेगा जैसे बीच का सभी वाइट स्पेसेस हट गए हैं। ठीक है, तो ये मैनुअली हुआ है, मैंने किसी का यूज़ नहीं किया, यहीं से मैनुअली मैं जाके फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ।
अब हम आ गए हैं नेक्स्ट फंक्शन डिस्क्रीट में, डिक्टेट में आ गए हैं। अब ये फंक्शन ऐसा है कि हम जो बोलेंगे वह लिख देगा, मतलब स्पीच टू टेक्स्ट वर्क करता है ये, ठीक है। स्पीच टू टेक्स्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ, है ना, तो मैं ये अलग से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, माइक में नहीं बोल रहा हूँ, ये अलग से बोल रहा हूँ, तो ये उसके थ्रू वर्क कर रहा है, ठीक। जैसे कि अलग, ये बेस्ट चीज़ है। अगर आपको लगता है ना कि अगर आप कर सकते हैं, तो आप जैसे अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो उसके लिए बहुत बढ़िया फंक्शन दे चुका है इस पर माइक्रोसॉफ्ट 365 में। तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि आप पीछे रह ही नहीं सकते। अगर आपको चलाना आ गया ना तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इतने फंक्शंस निकाल दिया है। यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। हम हिंदी ढूंढ लेते हैं। हिंदी कहाँ गया, ऊपर होगा, ऊपर के नीचे कहाँ है, चलिए देखते हैं। वो मिल गया हिंदी, ठीक है, ये हिंदी मिल गया। तो अब आप हिंदी में भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। हिंदी में हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीलेश बारासिया, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत सारी चीज़ें जिससे आप बहुत सी चीज़ें मेरे हिसाब से कर पाएंगे और मेरे हिसाब से सीख पाएंगे। तो यह बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों। आप ये मतलब ये ऐसी चीज़ें टाइप कर रहे हैं ना दोस्तों, जो मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ें टाइप कर रहा है कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज़ें टाइप कर दे रहा है कि आप इधर बोल रहे हो, इधर वर्ड्स आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा फ्रेंड ने किया था ये। तो आप इधर बोलो, इधर टाइप हो जाएगा। ये बहुत बड़े, लेकिन कुछ वर्ड मिस कर रहा है, जैसे कि हम साफ नहीं बोल पाते हैं, साफ, है ना, तो हमारी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आ पाती है माइक में, तो यह मिस वर्ड टाइप कर देता है। लेकिन हाँ, रिज़ल्ट देता है, ऐसा नहीं कि रिज़ल्ट नहीं देगा, बट रिज़ल्ट दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ डिक्टेट के थ्रू भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आप डिक्टेट के थ्रू टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बाजू में एक सेटिंग्स का फंक्शन भी दिया हुआ है, उसके थ्रू आप लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो ये तो होगी बेसिक चीज़ें, है ना। ये अभी फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये बेस ओवरव्यू है, ठीक है, ओवरव्यू को समझ लीजिए। अब ये मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है, पर्सनलाइजेशन है, जिसमें मैं अकाउंट की डिटेल्स, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं कि मतलब अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, पहली चीज़ तो माइक्रोसॉफ्ट 365 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लगभग 6,000 रुपये का है, ठीक है। तो यहाँ पे एडिटर में आपको जैसे आपने कुछ वर्ड्स लिखे हैं तो वर्ड काउंट करता ही है, करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, है ना, मतलब जो सब अलग अलग टाइप के मिस्टेक्स होंगे ना, उसको यह काउंट करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, तो ये हिंदी में लिखे हुए वर्ड को तो काउंट करेगा ही करेगा, नहीं काउंट नहीं कर रहा है, जैसे आप मतलब काउंट नहीं कर रहा है क्योंकि ये 0 वर्ड्स लिखा आ रहा है नीचे, देख लीजिए आप। तो अब हम इंग्लिश में करके देख लेते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स को ये काउंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो चलिए बोलिए, ये कर रहा है, इंग्लिश के वर्ड्स को काउंट कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए 16 वर्ड्स आ गया है, ठीक है। तो इंग्लिश के वर्ड को यह है काउंट कर रहा है। तो इंग्लिश के वर्ड को काउंट, एक तो बेस्ट चीज़ ये होगी कि इंग्लिश के वर्ड को काउंट यह ऐसे कर सकता है जैसे कि, लेकिन ये इंग्लिश पे ही वर्क क्यों कर रहा है, हिंदी पे क्यों नहीं कर रहा है। चलिए, जब मैं एडवांस आपको समझाऊंगा तो उसमें पूरा क्लियर कर दूंगा कि ये मैं भी अभी क्लियर नहीं हुई एडिटर के बारे में, क्योंकि ये अभी मैं पहले वाला ये वाला 365 नहीं चलाता था, अभी मुझे टाइम हुआ है तो मैं 365 चालू किया हूँ। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे स्पेलिंग, ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, ये सब दिखा रहा है। यहाँ पे 19 वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और एक में ग्रामर मिस्टेक्स है हेलो में, ठीक है। तो हेलो की स्पेलिंग तो ठीक लग रही है मुझे, बट फिर भी ये ग्रामर मिस्टेक दिखा रहा है, तो चलिए वो भी ठीक है। तो ये ग्रामर मिस्टेक इस बेस पे दिखाता है, जैसे हमने कि शुरू में जैसे मैंने बताया था गेट एडिंस भी एक फंक्शन है। आपको बताऊंगा ग्रामर मिस्टेक क्या होती है।
गेट एडिंस एक फंक्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ बाहर से कुछ चीज़ें लेनी है और आपको MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में यूज़ करना है उस चीज़ों को। जैसे चैट GPT आ गया है, चैट GPT में आप कुछ भी लिखो फटाफट टाइप कर देता है, उसको जैसे उसको यूज़ करना है आपको यहाँ पे, तो वो ऑप्शन भी दिया है गेट एडिंस के थ्रू, आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप जो कमांड देंगे वह आपको यहाँ टाइप करके दे देगा। तो ये एक तो ये बहुत एडवांस और बेसिक चीज़ें हो गई दोस्तों कि आपको सीखना ही चाहिए। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है ना दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए मुझे कमेंट कर दीजिए कि मैं और वीडियोस एडवांस लेवल पे लाऊँ आपके लिए, और किस बेस पे एडवांस लेवल पे लाऊँ, तो ये भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो ये जैसे क्लिपबोर्ड में फंक्शन जो जितने कॉपी किया था क्लिपबोर्ड में स्टोर हुए थे, और ये देख लीजिए जैसे कि ये पूरा मैंने पैराग्राफ लिखा है। पैराग्राफ में अगर आप फ़ॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ और स्टाइल एडिटिंग, वॉइस सेंसिटिविटी एडिटर, एडिंस, है ना, तो यहाँ पे सेंसिटिविटी जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सेंसिटिविटी में मेरी पर्सनल डिटेल्स दी है, तो उसको यूज़ करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी उसमें भी मैं एडवांस चीज़ें बताऊंगा कि जैसे आपको अपना अकाउंट कैसे मैनेज करना है, ठीक है, अकाउंट कैसे मैनेज करना है, अकाउंट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी होगी, तो ये सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियोस को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आने वाली वीडियोस और भी बेहतर मैं लाऊंगा आपके लिए।